लास्ट 20 ईयर्स से सेम बात कर रहे हैं हम लोग। इंडिया में लॉ की कोई मान्यता ही नहीं है। एक केस चल रहा है 20 साल से। तो वहाँ पे एक स्कूल बस जा रही थी, पीपल ट्री फेल। स्टैंड अप कॉमेडियंस है, उनके ऊपर बिल फाड़ देते हैं गवर्नमेंट, लेकिन उस लेवल पे आके एक बंदे को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। व्हाई? पीपल कंप्लेन, लेकिन उनकी कही बातें किसी ने सुनी नहीं। वन बॉय डाइड। कि इंजीनियरिंग सेफ्टी मैनुअल्स आर रिटन इन ब्लड। नाउ लेट्स गेट बैक टू मुंबई। हाँ, मुंबई का तो ऑब्वियसली। तो मेरा पॉइंट वही था कि लॉट ऑफ सिटीज इन मुंबई have started flooding since yesterday. The orange alert is being issued, and yes, this is flooding हो रहा है, बहुत सारे रोड्स वगैरह भर गया पानी से। इट हैपेंस एवरी ईयर, वी सी इट हैपनिंग एवरी ईयर। दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, बेंगलोर में होता है, ठीक है। सो इट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द सिटीज। So why do you think the infrastructure is not good enough to tackle this flooding? When we know that every year when the rain comes, this will be an issue. Why is there not enough accountability regarding this? एक तो कल एक इंसिडेंट हुआ था मुंबई में, चेंबूर करके एक जगह है वहाँ पे मुंबई में, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्कूल बस जा रही थी, एंड ऑब्वियसली स्कूल बस वो नहीं होता है कि 10 बच्चे डाल देते हैं, एक वैन टाइप का वो सिस्टम रहता है। So it was going, and then a people tree fell. A 70-year-old people tree fell down and crushed the bus. Unfortunately, four students were injured, and one sustained injuries, and one boy died. Unfortunately, so obviously they are saying that it was unfortunate, but they are also saying that that particular area was concrete was laid on that particular road. Concretization हुआ था रोड का, and maybe because of that concretization the roots of the trees became weak over time, and with these rains the tree fell and the accident occurred. And you would see a lot of these kind of accidents happening all over India in the coming days. Some What I heard, let me just say कि मैंने एक चीज सुनी कि people complained कि the trees had grown so much, it needed some cutting, some trimmings, etc. People complained, लेकिन उनकी कही बातें किसी ने सुनी नहीं। हमारे एक इंजीनियरिंग टर्म है, हमेशा मैंने पिछली बार भी एक एपिसोड में कहा था कि इंजीनियरिंग सेफ्टी मैनुअल्स आर रिटन इन ब्लड। इंजीनियरिंग में लेकिन एक चीज अच्छी है ना कि सेम चीज की प्रिकॉशन हम अगर ले लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो नया लाइन लिखा जाएगा इट वुड नॉट बी रिलेटेड टू द अर्लियर rule that we have made because of a particular death like scenario that existed. Yeah. इनको कितने लाइंस लिखने हैं अपने रूल बुक्स में? क्या पूरा पन्ना ही ब्लड से लिख देना है? एसओपीस एग्जिस्ट करते हैं कि मेंटेनेंस होगा, एवरी 3 to 6 months जो रोड के राउंड जो पेड़ है उसका ट्रिमिंग होगा, एवरीथिंग एग्जिस्ट। मुंबई इज ओनली केपेबल ऑफ 25 millimeters of rain per hour. उसके जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 1860s में बनाया गया था। कैन यू बिलीव इट? एंड नाउ मुंबई की जो प्राइस पर फुट स्क्वायर फुट है, यार ड्राइवर्स न्यूयॉर्क एक आध जगह में उनसे ज्यादा। तो द क्वेश्चन इज, हमारे जो पर कैपिटा इनकम है इट्स राउंड अबाउट 1/20th of a place like London and New York City. 1/20. Being price, it's 1 to 2 times of New York or London. Disparities बहुत ज्यादा है। लो लेवल पीपल के लिए कुछ नहीं है। मुंबई, तुम तो एक ही शहर की बात कर रहे हो। मुंबई में थोड़े दिन पहले अंधेरी में ट्रेन स्टॉप हो गया था, मेट्रो ट्रेन फ्लडिंग हो गई करके। ऊपर के जो ओवर हेड वायर्स है वो बिच्छन हो गए। ये क्या? तुम्हें क्या लगता है जापान में ट्रेन के जो ओवरहेड केबल है कितने बार बिच्छन हुए? हिस्ट्री में है कि जापानीज बुलेट ट्रेन हैज नेवर हैड एन इंसिडेंट जहां पे उसके कोई पैसेंजर्स मरे हैं। व्हाई? प्रिकॉशंस आर देयर, एसओपीज आर देयर, आर बीइंग फॉलोड। गाड़ी बना देना सफिशिएंट नहीं है, गाड़ी बना के टेस्टिंग करनी होती है, फिर जाके कोई एक्सीडेंट होती है तो उसके डेटा को रिपोर्ट करना होता है।
एवरीथिंग इज देयर। गाड़ी बनाना तो 20% चीजें हैं, सेम गोस कि कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया, मेंटेनेंस इज द अदर 50%। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेन बनाने का टेंडर दिया था, वहां पे एक ट्रेन की कॉस्ट बोल रहे हैं 120 करोड़ से लेके 160 करोड़ के बीच में। यहाँ पे बस ट्रेन का कॉस्ट नहीं है, फॉर द नेक्स्ट 35 इयर्स मेंटेनेंस का कॉस्ट भी एडेड है ऑन टॉप ऑफ दैट। क्यों है? वी अंडरस्टैंड ना कि ट्रेन के मेंटेनेंस नहीं होगा तो एक्सीडेंट्स विल हैपन। सेम गोस फॉर एवरी अदर प्रोजेक्ट्स। ये सब एसओपीस क्यों नहीं फॉलो होते हैं जो ऑलरेडी रिटन इन लॉ है? नहीं होते हैं। इंडिया में लॉ की कोई मान्यता ही नहीं है। एक केस चल रहा है 20 साल से। 2 दिन पहले तुमको न्यूज आई होगी, एक नर्स थी जिनका नाम मुझे पूरा नहीं पता, कश्मीर की बात है, 1985 टू 1990, आई थिंक 1995 के आसपास की बात है। शी वाज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड। हाँ, उसके केस को लेकर आई थिंक यासिन मलिक के नाम पे अभी तो 35 इयर्स के बाद कोई चीज होने वाली है। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? कहाँ जाए वो? किस जगह पे जाए? फिर जैसे ऐसा है कि थोड़े दिन पहले तक बहुत सारे जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनके ऊपर बिल बिल फाड़ देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने गलत नहीं किया, ऑब्वियसली किया है, लेकिन जिस लेवल का बॉयकॉट सोशली होना चाहिए वर्सेस एक पॉलिटिकली और गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए, आई थिंक दैट्स मिसप्लेस्ड। सोशल लेवल पे इफ अ पर्सन इज बीइंग बॉयकॉटेड कि उनके शोज में कोई नहीं जा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। या फिर उनके साथ कोई ब्रांड काम करना नहीं चाह रहा है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। गवर्नमेंट लेकिन उस लेवल पे आके एक बंदे को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, व्हाई? और उनके केसेस को एक्सपेडाइट कैसे हो रहे हैं? वो सब केसेस 5 साल कैसे नहीं रुक रहे हैं? तो इसका मतलब ये है ना कि सिलेक्टिव एक्सपेडिशन ऑफ केसेस हो रहे हैं एज कंपेयर टू विच आर इंपॉर्टेंट केसेस, वो सब कभी आगे नहीं बढ़ते। तो प्रॉब्लम्स तो रूट लेवल पे है। जुडिशरी में सुपरफेस्टल obviously ले लो, कहीं there पे is भी है। problems. But yeah, रेन वाला तो I think it's I don't know why. थोड़ा सा it's difficult to wrap around wrap around your head why the problem is not being solved. क्योंकि every year we have the same problem. Same with pollution in लास्ट Delhi. Delhi में same है. लास्ट 20 इयर्स से सेम बात कर रहे हैं हम लोग। Yes. मैं और तू नेक्स्ट ईयर अगेन व्हेन वी डू द पॉडकास्ट वी विल टॉक अबाउट द सेम शिट Yes. रिपीट में, और लोग हमारा बोलने क्या बचा? कोई नई चीज बताता? Yeah, नेक्स्ट will ईयर be. सेम बात कहूंगा मैं। Yeah. Yeah, but there are countries who have tackled these kinds of problems. Japan is a very very good example. Japan has a lot of cyclone and floods. Uh, they experience a lot of these kinds of things, and they have built underground tunnels, which have helped them to tackle these kinds of disasters. Netherlands, जो मोदी जी ने अभी गए थे. Netherlands is basically based on a water sea, right? Based on water bodies, right? Entire city. They have handled the water really well. Singapore, even Bangladesh. Bangladesh also has a water issue where it rains a lot. They have also built water shelters and stuff like that. So as a we can learn from a lot of other countries, but again, we can do it, but really if we want to do it, that is the issue. आई क्योंकि थिंक इशू घूम फिर के है कि पॉलिटिकल विल करके एक चीज है। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम्स है। सेकेंडली, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर गवर्नमेंट को कितने बार लोग कसूरवार करेंगे? आई अंडरस्टूड वन थिंग ड्यूरिंग द लास्ट 10 years, government will only function as to what the public wants. Public wants corruption, government will provide the necessary steps for corruption. ठीक है? तो बस गवर्नमेंट के ऊपर भी बिल फाड़ना सही नहीं है। हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, मान लेते कोई भी सिटीज में अच्छे भी है, कचरा भरा हुआ रहता है, किसने फेंका? है कि नहीं? तो एक सर्कुलर सिस्टम है कि वी द पीपल, बाय द पीपल, आई एम द गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट एंड वी आर द पीपल। है, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ना। मैंने अगर किसी को वोट दिया तो मैं भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। वी आर ऑल्सो द सेम पीपल। सेम थिंग, और वो फ्लड्स वगैरह भी आएंगे अभी, क्लाउड बर्स्ट कहीं पे हो जाएगा उत्तराखंड में, हर साल होता है. असम में फ्लड्स हर साल आते हैं, वी नो दैट. लास्ट ईयर असम में ब्रिज टूट गया, एक रेलवे लिंक था। वो तो होता रहता है यार. कल एक दीवार टूट गया कहाँ पे, मुंबई में देख रहा था मैं, दीवार ही गिर गया, बारिश हुई तो. It is a test of the infrastructure, obviously, and it shows how strong the infrastructure is, how much corruption happened while building. इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम भी नहीं है, मेंटेनेंस के इश्यूज है। Maintenance. मेंटेनेंस हाँ. ऑडिट होते हैं भाई, मेंटेनेंस इज
पार्ट ऑफ एवरी ईयर्स ऑडिट चेक सिस्टम कि हमारे जैसे हावड़ा ब्रिज में बोल्ट चेक होते थे कि बोल्ट कितने खराब हुए हैं, रस्टिंग हुई है, नहीं हुई है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू डू इट, पेंटिंग होगी तो कितनी थिकनेस की पेंटिंग होगी, ये सब चीजें ऑडिट में पता लगता है। तो ऑडिट ही अगर खराब हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी अच्छा बना लो, बुर्ज खलीफा का मेंटेनेंस बंद कर दो, इट्स अ शिट प्लेस टू बी। जस्ट इमेजिन बुर्ज खलीफा में एसी खराब हो गया, बताओ, अंडरस्टैंड कि बुर्ज खलीफा में एसी बंद हो गया तो उस बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है कहाँ कहाँ रह जाएगा, क्या 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 है, कुछ नहीं है, यूजलेस है बिल्डिंग। तो जब तक मेंटेनेंस की चीजें हैं, तुम बस टालते रहोगे, ये सब कभी ना कभी इम्प्लोड करेगा ना, एंड पीपल आर लिविंग लाइक दैट।